bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। न्यूज़ ट्रैक स्पोर्ट्स टॉक और बॉलीवुड की तरफ से आप तमाम को नए साल की शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। शहर बेलगाम में एक नई वबा से फैली हुई है, एक नया वायरल फैला हुआ है जिसकी वजह से तमाम लोग बेइंतहा परेशान हैं। सर्दी ज़ुकाम और बुखार एक आम सी बात हो गई है और हॉस्पिटल्स और दवाखानों में मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये मामूली सी बुखार है, सर्दी है और ज़ुकाम है जो हर किसी इंसान को होता है। ये पहले भी होते आया था और आज भी हो रहा है। एक सही डॉक्टर से अपना इलाज कराएं और उनकी दी गई दवाओं का वक्त पर इस्तेमाल करें। मैं भी इस वायरल का शिकार हो चुका हूं और मुझे सर्दी और ज़ुकाम अभी भी बाकी है, लेकिन आज ही ज़रा तबीयत अच्छी होने के बाद फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 2023 साल को गुजरे हुए आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में आप तमाम फिर से एक बार नई ज़िंदगी की ख्वाहिशात के साथ अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दिन, महीने, साल और सदियां गुजरती जाती हैं और हम इन साल, महीने और सदियों से हम कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हमने पिछले साल ऐसे कई वाक़ा देखे जिसमें खुशियां भी थी और गम भी था। खुशियों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि कर्नाटका के लोकसभा इलेक्शन 2023 में फिर से एक बार कर्नाटका में कांग्रेस ने अपना कदम जमाया है और अपनी हुकूमत बनाई है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल हल हो गए हैं, जिसमें नकाब का मसला हमेशा से दरपेश था। जो पिछली हुकूमत ने कानून लगाया था, ये कानून नाफिज किया था कि और मदरसों में नकाब पहनकर आना गैर कानूनी है और उन्होंने इसके लिए एक लॉ भी पास किया था, जिससे कर्नाटका हुकूमत ने इस बार इस लॉ को, इस कानून को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से फिर से एक बार सियासत गर्मा गई है। भारत के आइन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में इस बात का हक दिया गया है कि वो अपने मनपसंद कपड़े पहने, मनपसंद खाना खाए। सबकी जिस धर्म की आप इबादत करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, उसका पूरा हक संविधान में बाकायदा लिखा गया है। इसके बावजूद भी बहुत सी सियासी पार्टियाँ अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ऐसे कानून नाफिज करते हैं जिसकी वजह से दूसरे कई समुदायों को, दूसरे कई मज़ाहिब को इससे तकलीफ़ पहुंचती है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हम किसी हुकूमत की ना तनकीद करते हैं, ना खिलाफ वर्जी करते हैं और ना ही हम हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात कहना चाहते हैं जिसकी वजह से हुकूमत नाराज़ हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो देश की तरक्की तरफ ध्यान दे, गरीबों की तरफ ध्यान दे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे, महंगाई की तरफ ध्यान दे और ऐसे कई मसाइल हुकूमत के सामने हैं और हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करें। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में, हाल ही में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने फिर से एक बार इस बात का सबूत दिया है कि फिर से एक बार 2024 के इलेक्शन में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अपनी जीत साबित करके फिर से एक बार ये सबको एहसास दिलाया है कि 2024 में होने वाले इंतखाबात में फिर से एक बार अपने इक़्तिदार में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पिछली मरतबा जो इलेक्शन हुए थे वो 2024 का एक सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में उन्हें 3-1 से जीत मिल गई थी। कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में अपनी जीत दर्ज की थी, जिसकी वजह से लोगों में यह गुमान फिर से एक बार उभर आया है कि 2024 के इलेक्शंस में फिर से एक बार मोदी सरकार ही क्या इक़्तिदार में आएगी। ये कहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हो सकता है 3 रियासतों के सेमीफाइनल की जीत के बाद फाइनल जीतना उतना ही मुश्किल है जितना भारत का वर्ल्ड कप फाइनल में जितना मुश्किल है। अब ये देखना ये है कि इंडिया, जिन्होंने एक इत्तेहाद, एक महाज शुरू किया है और इस महाज में कई ऐसी पार्टियां शामिल हुई हैं जो बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग यही चाहते हैं कि फिर से एक बार इंडिया के बीजेपी को शिकस्त देने की ज़रूर कोशिश करें और 2024 के इलेक्शन में ये जीत किसकी होती है ये वक्त ही बताएगा। तमाम अवाम की ये शिकायत है कि इलेक्शंस, इंतखाबात बैलेट पेपर पे होना चाहिए, जबकि तमाम इलेक्शन 2014 के बाद ईवीएम पे इलेक्शंस हो रहे हैं। बहुत से लोग इस सिस्टम से नाराज हैं। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसमें कभी भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से
और लोगों का भी यही गुमान और ख्याल ईवीएम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अब तक इख्तिदार में बनी हुई है। इसमें कहाँ तक सदाकत है और इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जहाँ कांग्रेस जीतती है तो कभी ईवीएम की शिकायत नहीं करती, और जब हम किसी रियासत में जीत जाते हैं तो हम पे ईवीएम में घोटाले का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। 2023 के अक्टूबर 5 से नवंबर 20 तक आईसीसी वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें कई टीमें शामिल थी और कई टीमों ने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बहुत से अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली टीमें थी, उसमें थी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हरा दिया था और न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी थी। भारत की टीम जो बहुत ही बेहतरीन अपने खेल का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन भारत की टीम में मज़ा तब आया जब मोहम्मद शमी को फिर से एक बार खेलने का मौका दिया गया था, जबकि उन्हें पहले वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में नहीं खिलाया गया था। जब मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम में वापसी की तो उन्होंने अपने तेज़ गेंदबाजी की वजह से क्रिकेट की दुनिया में एक तहलका मचा दिया था और मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने 10 मैचेस खेलने के बाद भी इस वर्ल्ड कप को जीत न सकी और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्रिकेट की दुनिया के बादशाह हैं और उन्होंने 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप 2023 को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। 2023 में फिल्मी दुनिया में एक हलचल सी मच गई जब शाहरुख खान 5 साल के बाद अपनी एक नई फिल्म पठान के जरिए फिर से एक बार पर्दे पर नजर आए। शाहरुख खान की पठान की बेपनाह कामयाबी के बाद उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी जवान के बाद उनकी तीसरी फिल्म डंकी रिलीज हुई थी और तमाम तीनों फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी के बाद बॉलीवुड में फिर से एक बार जान से आ गई थी, क्योंकि कोविड-19 में बॉलीवुड की हालत बेइंतहा खराब हो गई थी और फिर से एक बार ऐसी फिल्में आनी शुरू हो गई जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पे वो तहलका मचा रही हैं। और उसमें एक फिल्म है एनिमल। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद जो सबसे ज़्यादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाई है वो फिल्म है एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल ने काम किया है। ये फिल्म भी 2023 की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म मानी जा रही है। इसके अलावा सालार भी ऐसी फिल्म है जिसका जिक्र हर जगह किया जा रहा है। 2023 में ऐसे कई बातें हुई जिसे हम भूलना भी चाहेंगे और कुछ बातें याद भी रखना चाहेंगे। 2023 में हमने अपने कई नज़दीकी रिश्तेदारों को भी खो दिया। ऐसी बातें हर साल ये बातें होती रहती हैं, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और ये बातें होती ही रहेंगी। नए साल की शुरुआत में ऐसे कई रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम इस साल से काम नहीं करेंगे, हम तमाम बुरी आदतें छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई बुरी आदत छोड़ने का इरादा किया है तो नए साल का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अभी और इसी वक्त अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार ज़िंदगी बना सकते हैं। इसके लिए ना नए साल की ज़रूरत होती है, ना नए दिन की ज़रूरत होती है, ना कोई तारीख की ज़रूरत होती है। अगर आपका विल पावर मजबूत है, अगर आप में खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कोई भी बुरी चीज़ आप किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। इसके लिए किसी नए साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इरादे मजबूत हो, अगर विल पावर मजबूत है और कोई भी बुरा काम आप किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। आज की नई जनरेशन इस हद तक पहुंच गई है कि वो अपने वालिदैन की बातों का ख्याल ना करते हुए नए जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। फिर से एक बार एक नए इरादे के साथ, एक नए वादे के साथ 2024 की इफ्तिताह करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का अपने आप से वादा करें। और मुझे उम्मीद है कि 2024 आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।